दादाजी, आप कहानी सुनाने की बात कह रहे थे। क्या है वो कहानी, सुनाइए ना। बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपा था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने रूपा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह रूपा से सारा सारा दिन काम करवाती और एक पल भी उसे खाली न बैठने देती। इस पर भी कई बार वह रूपा को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती। इधर रूपा की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम काम रखा गया। रूपा अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब रूपा को अपनी लाडली बेटी काम के साथ बैठे देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद रूपा के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और भी खराब हो गया। रूपा को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। रूपा को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंसों को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उसको करने पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत न करती। एक दिन सौतेली माँ ने रूपा और काम से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। रूपा जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। काम को न तो मार ही पड़ सकती थी और न भोजन के बिना वह वहाँ रह सकती थी। रूपा सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक काम ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। काम ने ज्यों ही अपनी बहन की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी। रूपा को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी सारी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब रूपा ने यह देखा कि उसकी मछलियाँ काम उठाकर ले गई है, तो वह बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जल परी निकली और रूपा से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो। तब रूपा ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी क्षमा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आँख वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। रूपा ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया।
उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब रूपा उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। रूपा की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे रूपा एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन रूपा को किसी काम से दूर भेज दिया। रूपा की अनुपस्थिति में लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं में से उस मछली को निकाल लिया। रूपा के लौटने से पहले ही माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब रूपा काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता। रूपा वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियाँ सामने के मैदान में फेंक दी है। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। रूपा ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही रूपा को सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियाँ मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही रूपा को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी दो बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह रूपा को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने रूपा से कहा, रूपा तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों को दोनों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से ख़त्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद रूपा की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। रूपा ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, हे जलपरी मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहाँ सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठा हो गई। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चने और चावल को अलग अलग कर दिया। रूपा झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे एक दिन पहले मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में रूपा राजकुमारी सी लग रही थी। ज्यों ही रूपा मेले में पहुंची, राम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन रूपा से मिलती जुलती है। उधर जब रूपा ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और बहन उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है तो वह वहाँ से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहाँ घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुँचे और रूपा को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही रूपा को देखा, उसी क्षण उसने रूपा को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। रूपा आराम से
राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और बहन को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वह दोनों रूपा को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही रूपा के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। रूपा को अपने घर जाना पड़ा। रूपा को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुँच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा होता कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। रूपा बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही रूपा ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से पेड़ काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल के पेड़ से गिरकर मर गई। हे भगवान तुमने मुझे क्यों ना उठा लिया। राजा को रूपा के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत रूपा की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। रूपा उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। रूपा को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर रूपा का इलाज करवाया। रूपा कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी काम के साथ विवाह कर ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और काम से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सहारा भी नहीं था। राजा को एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाज़ा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो मैं तुम्हारी बड़ी मेहरबानी समझूंगा। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहाँ रूपा रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माताजी यह भोजन किसने बनाया है? स्त्री ने जवाब दिया, मेरी बेटी ने। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने रूपा को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा रूपा को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। रूपा ने सारी बात राजा से कह दी। राजा ने काम और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतेली माँ और बहन को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो बताओ आज की कहानी तुम्हें कैसी लगी? हमेशा की तरह आज की कहानी भी बहुत अच्छी थी दादाजी। कहानी सुनकर मज़ा ही आ गया। अगर आपको भी कहानी सुनकर मज़ा आया है तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं। मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। बाय बाय।